दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने नीलकमल सिंह का नाम सुना होगा, जो कि इस बार भोजपुरी इंडस्ट्री में एकदम तहलका मचा कर रखे हुए हैं और जबरदस्त जबरदस्त गाना गाते रहते हैं। और इनका हर एक गाना इनका वायरल जाता है, चाहे होली का हो, छठ का हो, चाहे नवरात्रि का हो, कोई भी गाना हो, कोई भी सीजन का गाना हो, इनका गाना हर हमेशा ब्लॉकबस्टर रहता है। कोई भी गाना ट्रेंड करता रहता है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कहाँ पर देखेंगे तहाँ पर भी इनका गाना एकदम वायरल रहता है। ताकि ये दोस्तों मेहनत की, अपने मेहनत के बदौलत ये 2003 से ही गाना गाते आए हुए हैं। ये गाना गाए थे 2003 में, जो कि बहुत अभी छोटे थे उस टाइम पर गाना गाए थे। और खेसारी लाल यादव भी मानते हैं कि नीलकमल सिंह मेरे गुरु हैं, मुझसे बड़े हैं, क्योंकि खेसारी लाल यादव 2008-2010 में लॉन्च किए थे भोजपुरी इंडस्ट्री में, लेकिन नीलकमल सिंह 2003 से ही गाना गा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। इसलिए दोस्तों भोजपुरी का पावर स्टार कहे जाएंगे खेसारी लाल यादव नहीं, पवन सिंह नहीं, नीलकमल सिंह कहे जाएंगे। और ट्रेंडिंग स्टार भी नीलकमल सिंह ही कहे जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको वीडियो मंथ में पता चलेगा। तो साथ ही मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोग का मन में आया होगा कि नीलकमल सिंह का गाना इतना बजता है, इतना सब लोग पसंद करते हैं, फिर भी ये स्टेज शो क्यों नहीं करते हैं। इसके पीछे दोस्तों एक घटना है, घटना को आपको मैं पूरी बताऊंगा। देखिए दोस्तों, घटना किया हुआ था, नीलकमल सिंह एक बार गए थे स्टेज शो करने के लिए। नीलकमल सिंह दो भाई थे, उनसे बड़ा एक भाई था और नीलकमल सिंह, तो जो कि गए थे नीलकमल सिंह स्टेज शो करने के लिए, किसी शहर या गांव में गए होंगे। उसी टाइम देखिए दोस्तों, नीलकमल सिंह का भाई का तबीयत बहुत ज्यादा खराब पड़ जाता है। यह बात मैं नहीं, नीलकमल सिंह खुद बताते हैं कि इंटरव्यू हुआ था उसी में, उनका भाई का तबीयत एकदम खराब हो गया था। फोन आ रहा था नीलकमल सिंह के पास घर से, तो नीलकमल सिंह प्रोग्राम कर रहे थे, वो रोते रोते गाना गाए थे, प्रोग्राम छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। और जब मीडिया वाला से पूछता है तो आप क्यों नहीं गा पाए, तो ये बता रहे कि मैं गाना गा रहा था, मैं स्टेज शो छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, पैसा उसका फंस जाएगा जो प्रोग्राम कर रहा है। इसके कारण नीलकमल सिंह नहीं गए थे और बाद में उनका भाई का मृत्यु हो गया, यानी कि वो गुजर गए, दुनिया से चले गए दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों, बात क्या होता है, नीलकमल सिंह ने कसम खा लिया उसी दिन कि मैं आज के बाद स्टेज शो कभी नहीं करूंगा, चाहे मुझे 10 लाख रुपया मिले, चाहे 50 लाख, चाहे 1 करोड़ भी मिल जाए, 50 करोड़ मिल जाएगा, कि मैं स्टेज शो नहीं करूंगा दोस्तों, ऐसा उन लोगों ने बोला है। और दोस्तों, नीलकमल सिंह आज के डेट में ऐसे सिंगर आर्टिस्ट बन गए हैं जो कि बहुत बड़ा इनका नाम हो गया भोजपुरी इंडस्ट्री में। दोस्तों, नीलकमल सिंह का एक ऐसा दबदबा बन चुका है भोजपुरी इंडस्ट्री में, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव इनके पीछे हैं। नीलकमल सिंह का एक गाना आता है तो बहुत सारा मिलियन उस पर व्यू जाता है, 100 मिलियन व्यू चला जाता है एक एक गाना पर। और इनका गाना इंस्टाग्राम पर हमेशा ट्रेंड करते रहता है, आप लोग देख पाएंगे इंस्टाग्राम पर जाकर के, अभी आप लोग खोल कर देखिए, इनका हर एक गाना ट्रेंड करेगा। और दोस्तों, ये फिल्म भी बनाए थे खेसारी लाल यादव के साथ में, और अब फिल्म नहीं बना रहे, मुझे लगता है ऐसा देखने से। अब ये ज्यादा मेहनत कर रहे हैं गाना गाने पर, और गाना गाकर ही बहुत बड़ा महल बनवा रहे हैं अपने गाँव में दोस्तों, बहुत सारा गाड़ी वाड़ी फॉर्च्यूनर सब खरीद लिए हैं। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए नीलकमल सिंह जैसा। आप लोग को भोजपुरी से किसी बात को देखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, कोई भी बात को आपको पता लगाना चाहे, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ना है तो शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। अनिल कमल सिंह का फैन होंगे तो मेरे चैनल को कमेंट कीजिएगा।